हमारी चारों ओर ना एक अदृश्य दुनिया है जो अरबों खरबों छोटे छोटे जीवों से भरी हुई है। और इनमें से कुछ हमारे सबसे पुराने और सबसे खतरनाक दुश्मनों में से हैं। तो चलिए आज इस अदृश्य युद्ध के मैदान में उतरते हैं और समझते हैं कि ये छोटे से जीव हमारे लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकते हैं। तो ये अदृश्य हमलावर आखिर हैं कौन? ये हैं बैक्टीरिया। अब देखिए, ज्यादातर बैक्टीरिया तो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, बल्कि कई तो फायदेमंद भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बीमारियां फैलाते हैं और हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया एक जैसे होते हैं। वो कई अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स में आते हैं और हर एक की अपनी अलग खासियत होती है। और यही जो इनकी डाइवर्सिटी है ना, यही इन्हें इतना अडेप्टेबल और कभी-कभी इतना खतरनाक बना देती है। मजे की बात यह है कि ये सब एक ही तरीके से हमला नहीं करते। जैसे टीबी या तपेदिक हवा से फैलता है, हैजा गंदे पानी से, और टिटनेस वो तो खुले घाव से शरीर में घुस जाता है। मतलब अलग अलग दुश्मन, अलग अलग स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब फोकस करते हैं एक ऐसे दुश्मन पर जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आ रहा है, तपेदिक, जिसे हम सब टीबी के नाम से जानते हैं। तो टेक्निकली टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक खास बैक्टीरिया से होती है। ये एक धीमा लेकिन बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पुराना दुश्मन हमारे शरीर पर हमला करता कैसे है, और ये आज भी इतना सफल क्यों है? देखिए, इसका जवाब तो हवा में ही है। जब कोई टीबी का मरीज खांसता, छींकता या बस बोलता भी है तो ये बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। ये सबसे पहले फेफड़ों मतलब लंग्स पर अटैक करता है, जिसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं। पर ये खून के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे लिवर या पेट तक भी पहुंच सकता है। अब देखिए, दशकों से हम टीबी से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे सामने एक नई और बहुत ही खतरनाक चुनौती खड़ी है। एक ऐसी सिचुएशन जहां हमारे सबसे अच्छे हथियार भी फेल होने लगे हैं। क्योंकि बैक्टीरिया भी एवॉल्व होते हैं, वो भी तो जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं और वो पलटवार करते हैं। और इसी को कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब दवा का बेअसर हो जाना। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पर नॉर्मल दवाएं असर ही नहीं करती और इससे इलाज बहुत लंबा, बहुत महंगा और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ड्रग रेजिस्टेंस का बस एक ही लेवल नहीं होता। ये स्लाइड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के पूरे स्पेक्ट्रम को दिखाती है। मतलब एक दवा के रेजिस्टेंस से लेकर उन फॉर्म्स तक जिनका इलाज करना लगभग नामुमकिन सा है। चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। RRTB का मतलब है कि टीबी का बैक्टीरिया रिफैम्पिसिन नाम की एक बहुत जरूरी दवा के खिलाफ रेजिस्टेंट है। MDR-TB तो और भी सीरियस है। इसमें कम से कम 2 मुख्य दवाओं पर कोई असर नहीं होता। और फिर आता है XDR-TB, जो कई दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंट होता है। इसका इलाज करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इस बढ़ते हुए खतरे के सामने साइंस क्या कर रहा है? तो अच्छी खबर यह है कि नई खोजें और नई रणनीतियां इस लड़ाई का रुख बदल रही हैं और एक नई उम्मीद जगा रही हैं। जरा सोचकर देखिए, पहले ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के इलाज में करीब 20 महीने लगते थे। ये एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर था जो मरीजों को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तोड़ देता था। लेकिन अब ये समय घटकर सिर्फ 6 महीने रह गया है। ये एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी बदलाव है जिसने इलाज का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। और इस कमाल की सक्सेस का क्रेडिट जाता है एक नए ट्रीटमेंट को, जिसका नाम है BPLM। इसे भारत के नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ने भी मंजूरी दे दी है। ये 4 पावरफुल दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है जो इलाज को बहुत छोटा और कहीं ज्यादा असरदार बनाता है। पर हम सब जानते हैं, इलाज से बेहतर हमेशा प्रिवेंशन होता है, और यहाँ पर वैक्सीन्स एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जैसे कि पेंटावैलेंट वैक्सीन, ये एक अकेला टीका बच्चों को डिफ्थीरिया और टिटनेस जैसी 5 अलग अलग खतरनाक बीमारियों से बचाता है। ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी बात की याद दिलाता है। साइंस और इन छोटे छोटे जीवों के बीच ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये तो एक लगातार चलने वाली एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस है, यानी हथियारों की दौड़। ये पूरा मामला एक साइकिल की तरह है ना? हमने बैक्टीरिया को खोजा, फिर एंटीबायोटिक्स बनाए, जवाब में बैक्टीरिया ने ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो हमने BPLM जैसे नए इलाज बना दिए।
ये चक्र चलता ही रहता है और भविष्य बेहतर इलाज और नए टीकों के विकास में ही है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे ये सूक्ष्म जीव, ये माइक्रोब्स इवॉल्व होते रहेंगे, हमारी रणनीतियों को भी उनके साथ साथ कैसे इवॉल्व होना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ पब्लिक हेल्थ बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य तय करेगा।